ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ इस तरह से है कि पहले जो चीजें मुझे लगता था कि हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कुछ चीजें, तो वो अब उनका एहसास होना शुरू हुआ है जो वो अवेलेबल नहीं है। कि हम किस तरह से अब आई मिस बीइंग गोइंग आउट टू कि अब मैं अपने बेबी को साथ लेके मैं पार्क लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा मौसम है, गर्मी आने वाली है उससे पहले, लेकिन अब हम नहीं जा सकते। सो वी आर एट होम, तो वो चीजें वो चीजें जो पहले आप इतनी फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब मुझे इतना नहीं लगता था कि अच्छा पार्क जाना भी मैं कभी मिस करूंगी, या मैं ये सिंपल शॉपिंग पे जाना मिस करूंगी। वो चीजें सारी जो हैं, या आप लोगों से मिलना, गैदरिंग, अपनी फैमिली मेंबर्स, इनसे मिलना भी आप मिस करोगे। तो वो चीजें जो है ना, ये मुझे लगता है कि अब इस टाइम में आपको रियलाइज हो रहा है कि व्हाट रियली एक्चुअली दैट क्वालिटी टाइम इज ऑल अबाउट। और वो जो मुझे लगता है कि अब शायद इन केस मेरे केस में तो यही है कि आपको अब ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि नहीं, जो चीजें थी ना आप बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी लाइफ में। हम एक रेस में दौड़ रहे थे और वी रियली नीडेड अ फुल स्टॉप। तो वो इस तरह से कि अब जिस तरह से अब फील्ड में जाके जो काम था वो थोड़ा कम हो गया है ऑब्वियसली। फैमिली है, आई हैव अ बेबी, मेरी लिटिल गर्ल, तो मुझे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लकीली आई हैव अ वेरी कोऑपरेटिव टीम, तो उन्होंने काफी ज्यादा मुझे इस चीज में वो थोड़ा देते हैं कि कोई बात नहीं है, आप मीटिंग में भी ऑनलाइन आ जाएं, या हम आपको फोन पे बता देंगे क्या क्या डिस्कस हुआ है, सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर लिटिल वन। और मैं सिर्फ प्रोग्राम के लिए अब आजकल जा रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली जितने ही एहतियात कर सकते हैं हमें करनी चाहिए और कम से कम निकलना चाहिए। तो अभी तो यही है कि घर में गुजर रहा है टाइम। यार मैं अ, हमेशा से तो खैर बिल्कुल भी नहीं था, ये नहीं था कि मैं बचपन से जर्नलिज्म में आना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने लेकिन मुझे ये लगता था कि मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ करना है, बिकॉज आई हैड ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई वाज अ डिबेटर, और मुझे बोलने का भी शौक था। और तो ये मुझे था कि कहीं ना कहीं आई वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्टिंग वहाँ, बट नॉट दैट के उस लेवल पे, लेकिन स्कूल कॉलेज वगैरह पे, यूनिवर्सिटी में थिएटर, तो इस तरह से करना, तो ये शौक था मुझे। और फिर जाना तो वैसे मैंने मेडिकल में था, लेकिन वहां नहीं हुआ। द अदर ऑप्शन वाज दिस। यार मैंने पढ़ा ही जर्नलिज्म है बेसिकली, और आई डिड एमफिल इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। और जो मैं पढ़ रही थी, तो फिर यही करना था जो मैं पढ़ रही थी। एंड आई गॉट अ चांस, मुझे मौका मिला इंटर्नशिप करने का, बेसिकली जब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया। जंग में मुझे प्रिंट मीडिया एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ काम किया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। फिर मैंने कोई 2.5 साल के अराउंड मैंने वहाँ काम किया है। एंड देन लकीली आई गॉट अ चांस यहाँ जियो में अवेलेबल हुई ऑप्शन इस प्रोग्राम के लिए, मेरे मुताबिक एक पोस्ट शो की गई थी। तो फिर मैं इस पे साली हुई, तो आई गिव एन ऑडिशन एंड लकीली आई गॉट अ चांस, इस सेक्शन हो गई। To be honest, is Maria Memento. She's my senior and she's one hell of a anchor. वो बहुत perfect बनी है, और मेरी मतलब कि आई थिंक कि मेरे लिए एक तरह से रोल मॉडल भी है, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। तो वो जितना परफेक्ट करती हैं, तो अब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। वो बहुत एक्सपीरियंस थी, बहुत सीनियर थी, और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दैट वाज माय फर्स्ट एवर शो ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो बहुत टफ था, बहुत ज्यादा मतलब बहुत प्रेशर था कि अब लोगों ने यहाँ से कंपेयर करना शुरू कर देना है। और हुआ भी था कंपैरिजन, उनका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, लेकिन सीखने को बहुत मिला। बहुत सपोर्टिव रहे मेरे जो सीनियर थे एनालिस्ट, जिनके साथ मैंने काम किया है, बहुत सपोर्टिव थे। शुरू में तो हसन साहब का जो रिएक्शन था वो ये था कि इतनी छोटी लड़कियों, इतने ही इतना सीरियस प्रोग्राम है, और इतनी छोटी बच्ची को आप मेरे सामने बिठा रहे हैं, और इतना सीरियस हमने प्रोग्राम करना है, तो ये कोई मजाक थोड़ी है। पर मेरे प्रोड्यूसर को उन्होंने बोला, खैर लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई, इट वाज वेरी पोलाइट, और
मैंने पहला जो किया था वो मैंने सुहेल वड़ाइच के साथ किया था प्रोग्राम, और काफी सपोर्टिव रहे थे वो। और फिर संडे को मेरा था हसन निसार के साथ, टू डिफरेंट जॉनर्स, दो मुख्तलिफ पर्सनालिटीज के साथ मेरा प्रोग्राम होता था। एक बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत कूल माइंडेड बंदा, और फिर संडे को आपको एक ऐसे बंदे के साथ बैठना था जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल, वेरी बोल्ड, वेरी ब्लंट। तो ये मजे का एक्सपीरियंस, इसलिए मुझे सीखने का भी ज्यादा मौका मिला कि एक टाइम में मुझे दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस को हैंडल करना था, एक बहुत ही कूल एंड काम बंदे को, और फिर एक बहुत ही गुस्से वाले और बहुत ही ब्लंट बंदे को। देखिए, मुझे प्रिंट मीडिया से आपको जो न्यूज सेंस आपको मेरे ख्याल से बहुत सीखने को मिलता है। प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया का एक अपना स्टाइल है, अपनी एक, आपको वहां पे पता चलता है कि व्हाट एक्चुअली न्यूज सेंस इज, और आपने उसको किस तरह से लिखना है। आपका अपनी लैंग्वेज पे आपको काफी वहां पे ना ग्रिप मिलती है। ये चीज, इस चीज ने मेरी हेल्प की जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई। तो उस जो वो पीछे एक बिल्डअप हो चुकी हुई थी मेरी, आप कहें कि जो तैयारी थी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जो मैंने की, उसने मुझे हेल्प किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि मुझे नो हाउ थी, मुझे करंट अफेयर्स सब पता था, मुझे बैकग्राउंड सब पता था। दैट रियली हेल्प मी। ऐसा नहीं था कि मैं एक बिल्कुल डामन मामे का बंदा आके बैठ जाए जिसको कोई आगे पीछे कुछ पता ना हो। तो उससे ऑब्वियसली बहुत ग्रूमिंग की। और जैसे आपने कहा सुहेल वड़ाइच के साथ, तो मैं उनको जानती थी, उनके साथ मैंने काम किया हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्होंने ये, इस चीज ने बड़ा हेल्प किया और बड़ा बकअप किया। जब मैं पहले शो में बैठी, उन्होंने काफी ज्यादा मुझे इनकरेज किया था कि कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे हम बैठेंगे, ऐसे हम करेंगे स्मूथली, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो उनकी इस कूलनेस ने ना काफी हेल्प दी मुझे। तो मेरा पहला शो बहुत स्मूथली हो गया था। देखो, मेरी फैमिली, आई बिलोंग टू अ नियाज़ी फैमिली, पठान फैमिली। और मेरे ख्याल से मैं पहली बंदी हूँ अपनी फैमिली से जो इस तरह से टीवी पे आई। और मैं मियांवाली से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ से यहाँ तक आना मेरे ख्याल से मेरी फैमिली के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल ही नहीं था। तो दैट वाज बेसिकली माय अब्बा। मुझे मतलब मुझे यकीन नहीं आया। एक एक दफा मुझे इस तरह से ऑफर हुई थी टीवी पे, तो मैंने उसको मना कर दिया था इस प्रोग्राम से पहले, एक प्रोग्राम के लिए। तो तब मैं कर रही थी जॉब प्रिंट मीडिया में। मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मैं, कीपिंग इन माइंड माय बैकग्राउंड, मैं पठान फैमिली, नियाजी फैमिली से, मियाँ वाली से, तो मुझे लगता था कि शायद ठीक है, मुझे लिबर्टी बहुत मिली हुई थी, बहुत मतलब ट्रस्ट था, और छूट भी मिली हुई थी, जो करना है ठीक है करो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि ये जो ऑप्शन है ना टीवी पे आने वाली, शायद ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ये जब बात आएगी तो इधर मना हो जाएगा। तो जब मुझे ऑफर हुई तो मैंने पूछे बगैर ही मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही एक दिन रैंडम ऐसे बात करी थी मैं घर में, तो बाबा से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि ऐसा से मुझे ऑफर हुई थी, लेकिन आप फिक्र ना करें। मैं फौरी नहीं, मैंने कहा फिक्र ना करें, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपने मुझे इतनी छूट दी हुई है, लेकिन ये थोड़ी ना आप इजाजत देंगे कि मैं टीवी पे आ जाऊँ। तो ही वाज लाइक, मना क्यों की? तो मैंने कहा क्या? कहते मना क्यों की, जब तुम पढ़ ही यही रही हो एंड तुम्हें करना ही यही है, देन व्हाई नॉट। एंड आई वाज लाइक व्हाट। मैं समझ रही थी मैंने अगर ये बात की तो बहुत ड्रामा होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट वेरी अनएक्सपेक्टेडली, एंड मुझे बाबा ने कहा कि नहीं, यू शुड हैव गॉन फॉर इट। तुमने क्यों नहीं किया? तुमने अपनी वो अपॉर्चुनिटी मिस की है। सो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग भी था और बहुत इनकरेजिंग भी था। फिर जब दोबारा मुझे वो मिली, देन आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी कि नहीं, अब मिस नहीं करना। तो ऑब्वियसली वो उनकी सपोर्ट ही थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और दूसरा ये कि जहाँ तक मेरे इन लॉज की बात है, तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पहली दफा देखा ही टीवी पे था, और फिर उन्हें पता चला अच्छा ये कोई न्याजी है, वो भी उधर पीछे से, वो भी न्याजी और मियाँ वाली की है। ये न्याजी है, ये मियाँ वाली की, कौन है ये लड़की? एंड देन वो जो है ना काफी इन्वेस्टिगेशन करके पता चला अच्छा अच्छा ये है। तो वहां से फिर उनको पता चला और उनकी पसंद, और फिर रिश्ता भेजा और सब। तो मैं कहूंगी कि मेरी तो जो बुनियाद थी ना रिश्ते की, वो थी ये टीवी बेसिकली।
तो मेरे मेरे लिए तो ये काफी सपोर्टिव चीज है, ये वेरी सपोर्टिव। देखिए तैयारी तो आपकी, मुझे लगता है कि इस तरह से हमारी तो इससे है कि आपको हर जो हैपनिंग हो रही है, जो स्टोरीज आ रही हैं, आपको उसका पता होना चाहिए पूरे हफ्ते में। और उसका यही है कि आप न्यूज सुनो, आप अखबार पढ़ो, आपको पता हो कि दुनिया में चल क्या रहा है बेसिकली। ये तो आपकी सिर्फ तैयारी है, नॉट दैट कि पर्टिकुलरली आप बैठे हो को लेके हाथ में बुक और पेन की क्या तैयारी। आपकी तैयारी है ही है, आपको हर वक्त आपको अपडेट रहना है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई वाकया हुआ है, कोई न्यूज आई है, आपको पता होना चाहिए उसका। तो वो तो हम, और सेकेंडली जो हम स्टोरीज जिन टॉपिक से हम बात करते हैं उनके फॉलोअप्स लेते हैं वीक में कि उसमें फर्दर क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई है। और बाकी हमारा एक दिन पहले मीटिंग होती है हमारी, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में, क्योंकि काफी सारे इश्यूज होते हैं, तो उनमें से हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डिस्कस, और वो हम डिसाइड करते हैं। उस पर फर्दर रिसर्च चाहिए होती है, तो वो मैं भी करती हूँ, हमारे टीम के रिसर्चर हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं इसमें। तो जैसे टीम वर्क। फीमेल में अगर आप कहते हैं तो मैं आई रियली लुक, मैंने पहले भी मेंशन किया है, मैं मारिया मेमन को फॉलो करती हूँ और वो मेरी इंस्पिरेशन है, बिकॉज आई लाइक द वे शी कंडक्ट हर प्रोग्राम, आई लाइक द वे शी प्रेजेंट हर सेल्फ। तो मुझे उनका स्टाइल और उनका प्रोग्राम करना पसंद है, सो मैं उनको फॉलो करती हूँ। मैं लकीली इनफ आई डोंट गेट माई सेल्फ इन टू ऑल दिस, ठीक है ना, मैं मेरे उसमें आता है माइंड में, बिकॉज देखिए हेल्दी कंपटीशन, इस कंपटीशन होना चाहिए आपका अपने आप के साथ, कि अगर आप आज इधर हैं तो आप आगे 6 महीनों में आप आगे कितना पहुंचे हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, तो ये कंपटीशन होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि हर कोई अपने अपने जॉनर्स में, अपने अपने प्रोग्राम्स में, अपनी कैपेसिटी में सब बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट इज द कंपटीशन आप अपने साथ करें, तो दिस इज व्हाट आई डू। मैं अपना ही देखती हूँ, मैं अपने साथ ही कंपटीशन करती हूँ, एंड दैट इज ट्रू। अजलान, ये बहुत मुश्किल काम है। बीइंग अ मदर इज नॉट एट ऑल इजी जॉब। बजाय दूसरे शायद फैंसी बहुत लगता होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब, और स्पेशली वर्किंग वुमन के लिए तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और मैंने, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा फील होती है एक बात, कि हमारी फील्ड में अब हम जब मैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो हमारे डे केयर्स नहीं है बच्चों के वहां पर। मतलब मुझे ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो पहले सीनियर्स थी शायद उन्होंने बोला हो या सुना ना गया हो या उन्हें जरूरत ही महसूस हुई, आई डोंट नो। लेकिन आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। मैंने और भी डिफरेंट जगहों से पता किए हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या सीन है, हमारे में मीडिया की ही बात करती हूँ तो और चैनल्स में क्या सीन है, तो वहां भी यही बात है कि डे केयर्स नहीं है। तो हम फीमेल एंकर्स के लिए इतना बड़ा मसला है ना, कि अपने अपने बच्चे को साथ लेके जाना है। अब हर कोई अपने घर नहीं रख सकता, ऑब्वियसली यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। अब आई एम लाइक कि मैं प्रोटेक्टिव हूँ, तो मुझे होता है कि मैंने जाना है, प्रोग्राम भी करना है, तो मैं अपनी बेटी को कैसे घर पे अकेले छोड़ के जाऊँ एक हेल्पर के साथ। तो मुझे, मैं पहले लेके जाती थी, लेकिन वहां पे कोई डे केयर नहीं है, सो वी हैड टू मैनेज एक कमरा हमने बना के उसको जगह। तो ये बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। मुझे लगता है कि अगर रिपोर्टर्स भी हैं सपोज, उन्हें जो फील्ड में भी जाना है, तो उनके लिए कितना मुश्किल है कि उनके बच्चे घर पे हैं, उन्हें पता नहीं है, दे हैड टू डू, वो जाना तो है ही, लेकिन ये नहीं पता कि अब बच्चे घर में कैसे मैनेज करें, किस तरह से करें। कोई वो सोचते नहीं है इस चीज को, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। जो कि मुझे लगता है कि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डे केयर सेंटर्स होते हैं, लेकिन हमारे मीडिया में ऐसा नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अब जिस तरह से जो हालात हैं, इसमें आप बच्चे को बाहर नहीं निकाल के जा सकते, तो मैं उसको घर छोड़ के जाती हूँ एक हेल्पर के साथ, तो वो बहुत मुश्किल है। मतलब लोग पता नहीं कितनी फेमस हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन यस इतना है कि छोटे सा भी अगर सर्कल तो इसमें लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं, और
जिस प्यार से मिलते हैं तो वो उससे दिल इतना भर जाता है कि आप कहीं जाते हो, आप सब अपना इंट्रोडक्शन कराते हो एंड पीपल नो यू। तो आई थिंक थोड़ा बहुत जानते ही हैं। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेमोरेबल प्रोग्राम तो हमारा, मतलब मुझे हर थोड़ा सा रूटीन से हट के जो प्रोग्राम होता है, सपोज कोई ईद, कोई इवेंट, ओकेजनल जो प्रोग्राम्स होते हैं जो रूटीन से, करंट अफेयर्स से, हर टॉक से हटके थोड़े लाइट होते हैं, तो वो मेमोरेबल ही रहते हैं कि उसमें आप कुछ ना कुछ फन होता है। तो दोज वर वेरी मेमोरेबल। और रिग्रेटफुल, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा रिग्रेटफुल प्रोग्राम किया है मैंने जो जिसमें मैं कहूँ कि ये नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई अभी तक मैंने कोई ऐसा किया हो। या ये बहुत एक, मैं कहती हूँ, अच्छी चीज है, लेकिन शायद रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास इतने, और जो करंट मीडिया की सिचुएशन है तो वैसे ही नए प्रोजेक्ट्स इतने कम है, जो फाइनेंशियल क्रंच है हमारी इंडस्ट्री इस टाइम फेस कर रही है, उसकी वजह से वैसे ही जो थोड़े बहुत हो भी रही थी, जो थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज पहले बनती भी थी, मुझे लगता है कि वो भी बनना अब बहुत कम हो गई, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये एक एक्स्ट्रा, मैं कहती हूँ कि ये ऐसी चीज है, आई मीन हमारे पास इतनी चीजें हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि अब देखें, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा प्राइम टाइम है उसमें सिर्फ क्या डिस्कस हो रहा होता है, सियासत, करंट अफेयर्स, और वो बैठे टॉक शो 4-5 लोगों को बुला के बहस हो रही है, जो लाहासिल बहस है जिसका कोई एंड नहीं होता। आई मीन इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम एजुकेशनल मतलब कंटेंट की तरफ जाएं तो वो लैक करते हैं हम उसमें। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है हमारी, जो सोशल इश्यूज हैं हमारे, जो अब थोड़े बहुत अब हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं, तो उस पे हम डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, रिसोर्सेज की बात आ जाती है कि वो अब इस तरह से जो हमारे हालात क्रिएट हो गए हैं कि अब तो हम वाकई एहसान दुआ करते हैं कि किसी तरह से ये फाइनेंशियल क्रंच खत्म हो, लोगों की जो जॉब्स हैं वो सिक्योर रहें, क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स अब सोच नहीं सकता। सबको बस यही फिक्र लगी पड़ी है, पता नहीं जॉब है नहीं है, जॉब है नहीं है, निकाल न दें, पे मिलती है नहीं मिलती। तो उसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत पीछे रह जाती है जब आप इस लोगों को इस चीज में लगा देते हो। तो ये मिसिंग है, और ये फैक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मुझे आई थी 1-2 चैनल से ऑफर्स और 1-2 प्रोग्राम्स के लिए आई थी, लेकिन उस टाइम में मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा और टाइम गुजारना चाहिए। अब मैं बहुत सीनियर लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे था कि अभी इट्स द वेरी स्टार्ट, तो मुझे इतनी जल्दी स्विच नहीं करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, जितना कोई मुझे मौका मिलता है मैं सीखूं इस जगह से। तो पहले तो ये रीजन थी। फिर दूसरा डिले था, ऑब्वियसली मेरी शादी हो गई एंड देन आई हैड टू मैनेज माय फैमिली, तो वो एक रीजन थी जिसकी वजह से वैसे ही आई जस्ट स्लो डाउन कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। तो फिलहाल तक तो यही था, अभी लेट्स सी। well that's ऐसे, that's how I am actually। ऑफर्स तो हैं, बिल्कुल हैं। मॉडलिंग की ऑफर्स हुई, एक्टिंग की ऑफर हुई, और एक्टिंग का मुझे शौक भी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोना परस्यू दैट और नॉट। अभी तो मैं जर्नलिज्म एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बट माय हस्बैंड, उन्होंने अब इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली इसको ऑप्ट किया है, मॉडलिंग को भी, और एक्टिंग भी वो देख रहे हैं आगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए वो काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से तो अभी आप लोग जो है ना, मुझे करंट अफेयर्स में, जर्नलिज्म में देखें, और बाकी साथ में मैं अपना बस अभी यही है, फिलहाल अभी नहीं।
मैं मतलब शुरू से था कुछ करना है, ये तो एक है ही कि मतलब कुछ ना कुछ करना है। एंड आई ऑलवेज बीन वेरी 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 फॉन्ड ऑफ कि हमारे जो सोशल इश्यूज हैं जिन पे बात करना बनती है, कुछ ऐसे ब्लंट इश्यूज हैं जिन पे हम अभी भी बात करने से मतलब रिलक्टेंट हैं। आपके अब आके रेप केसेस पे बात होती है, पहले तो हमें बोलने भी नहीं देते थे। जब हम मैं कुछ एनजीओ के साथ काम करती थी, डिफरेंट एनजीओ के साथ मैंने काम किया है, तो वहाँ हमें बहुत मुश्किल होती थी जब हम जाके किसी भी ऑफिशियल बंदे के पास जाते थे, किसी भी गवर्नमेंट के बंदे के पास जाते थे या लेजिस्लेशन कराने, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मसला होता था। ये अगर हम बात करते थे रेप केसेस की, या अगर हम बात करते थे डोमेस्टिक वायलेंस की, चाइल्ड अब्यूज की, या हम मैरिटल रेप की बात करते थे, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज भी इतनी ज्यादा वेलकमिंग नहीं है। लोग इसके बारे में इतने ओपनली बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो वो मतलब आई हैड बीन वर्किंग ऑन दैट। एंड देन सेक्सुअल हेल्थ रिप्रोडक्टिव पे जो जितने भी हमारे इश्यूज हैं उससे रिलेटेड, जो कि ऐसे ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन पे बात नहीं करते कोई भी। तो ऐसी चीजों पे मैंने काम किए है, और अभी भी हमारी कुछ चीजें हैं, कुछ डिफरेंट एनजीओज हैं, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ इन चीजों पे, इन इश्यूज पे। और मेन जो कंसर्न लाइक हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, बेसिकली वो हमारी कितनी निगलेक्टेड कम्युनिटी है। आई ऑल्सो वर्कड फॉर देम एज वेल। मैंने वहाँ उनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, मैंने उनके लिए हमने काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं उनके राइट्स के लिए, और बस इस तरह से सिलसिला चल रहा है। आई लाइक दिस लिटिल सेशन। ऐसे सेशंस होने चाहिए, और मतलब पता चलता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब इस तरह की कन्वर्सेशंस होती हैं। सेकेंडली ये है कि मैसेज मैं मैसेज सिर्फ यही दूंगी, आप क्वारंटीन टाइम में अब जो हमारे पे ये वक्त आया है, तो तब मुझे रियलाइज हुआ है कि शायद हम बहुत पीछे छोड़ आए थे ह्यूमैनिटी को। और हम मतलब आए रोज इस तरह की खबरें, इस तरह की वाकयात जो आप सुनते थे, और तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी आप वो ऐसी न्यूज सुनते हो, बंदा कहते चाइल्ड अब्यूज छोटा सा, या चाइल्ड छोटे छोटे बच्चों का रेप, इस तरह की चीजें। मुझे लगता था हम बहुत ज्यादा एक ऐसा आना शुरू हो गया था कि हम इम्यून होते जा रहे थे ऐसी खबरों से, कि हमें को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। शायद नेचर हैज उसने झंझोड़ा है हमें कि उठ जाओ, मतलब यू रियली नीड टू, इट्स अ वेकअप कॉल कि अपने गरिबाने में झांको, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंसान बने और थोड़ा एहसास करें। मुझे लगता है कि हमें एहसास की कमी होती जा रही है। हम शायद बहुत ज्यादा इस तरह की खबरें सुन के शायद हम इतने इम्यून हो गए हैं कि मुझे लगता है कि अब अगर धमाके की खबर आती है, अच्छा 20 लोग मर गए, अच्छा 10 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, वी आर लाइक हम शायद हमें नॉर्मल लगने लगी है, डे टू डे न्यूज लगना शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि अब हमें वो दोबारा से वो सेंसेस वापस लानी है कि अगर एक की भी जान जाती है तो वो मैटर करनी चाहिए। तो अगर हम एहसास करेंगे, ये एहसास अंदर डेवलप करेंगे, तो ही हमारी सोसाइटी बेटर होगी। मुझे लगता है 100 मसले हमारे इस एहसास से हल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई फेल्ट नाउअडेज। जो मैं ये मुझे जो फीलिंग्स है ना, यही है कि मुझे लगता था कि हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, हम बहुत ज्यादा भाग रहे थे, एक रेस में लगे हुए थे। नाउ वाज इट टाइम, जब हमने अपने इतना टाइम मिला है सेल्फ आइसोलेशन में, जब अपने अपने गिरबानों में झांके के कहाँ कहाँ हमारे लैक पॉइंट्स थे, लूपहोल्स थे, उनको फिल करने की जरूरत है, सो दैट गॉड हैज गिवन यू अनदर चांस। और अपनी गलतियों से सीखें, खुदारा अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाएं। तो बस यही कहूँगी, इंसान बने बस। Thank you, it was pleasure having me. Thank you so much. If you like this video, then please like and share it, plus subscribe Media Spring.